गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिंदगी में प्रगति करने के लिए दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, और वो दो चीज हैं, एक है सत्य और दूसरा है कष्ट। एक है सत्य और दूसरा है कष्ट। इन दो चीज का सहारा लेना पड़ता है। परंतु आप अपने अंदर से देखिए, आप अपने अंदर से देखिए, सत्य पर मार्ग पर चलें तो असत्य से जो सुख मिलते हैं वो नहीं मिलते। असत्य से जो सुख मिलते हैं वो नहीं मिलते। और कष्ट को उठाते हैं तो जो कर्म के सुख हैं वो नहीं मिलते। व्यक्ति को सांसारिक सुख जो मिलता है वो असत्य और सत्य, असत्य और सुख के रास्ते पर चलने से मिलता है। असत्य और सुख दोनों के मार्ग पर चलने से मिलता है। पर जैसा अभी बताया, अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो दो चीजों को अपनाना पड़ेगा। पहला कष्ट और दूसरा सत्य। इन दो चीजों को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। संपत्ति व्यक्ति को भौतिक सुखों के लिए है, स्थूल सुखों के लिए है। अब क्योंकि स्थूल सुखों के लिए है, इसलिए वो व्यक्ति की चेतना को संपत्ति के साथ बांधती है। वो एक बंधन है। आत्मदेश तक पहुंचने वाली केवल भावनाएं होती हैं। आत्मदेश तक पहुंचने वाली केवल भावनाएं होती हैं। ईश्वर निष्ठ को धन का मोह नहीं होना चाहिए। ईश्वर निष्ठ को धन का मोह नहीं होना चाहिए। धन का खेल खेलना चाहिए। धन का केवल खेल खेलना चाहिए। जितना आए अपनी आवश्यकता पूर्ण करे और परमार्थ की खेती में बो दे। आत्मा के उत्थान के लिए उसे एक साधन के रूप में केवल धन को देखना चाहिए। इससे ज्यादा उसकी गति नहीं है। धन को परमात्मा की वस्तु समझकर सीमित और आवश्यक मात्रा में ही उसका उपयोग किया जाए। मैं किसी को कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहा ना, परंतु यह कह रहा हूं जो संपत्ति है उसका सही सदुपयोग हमको करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए धन को भी परमात्मा को सौंप देना चाहिए। आज कहते हैं कि जिंदगी पैसे के बगैर चलती है क्या? नहीं चलती। पैसे की भी आवश्यकता है, क्योंकि शरीर एक साधन है। उस साधन को साधन की आवश्यकता है। और साधन को साधन से ही चलाया जा सकता है। साधन की पूर्ति के लिए
उसको धन की आवश्यकता है। यहां आपसे यह नहीं कहा जा रहा है कि आप धन से लगाव ना करें, धन की आवश्यकता नहीं है, यह नहीं कहा जा रहा है। परंतु निचोड़ रूप में क्या कहा जा रहा है? धन से मोह को छोड़ दीजिए, धन से मोह को छोड़ दीजिए, यह कहा जा रहा है। दूसरी चीज है कामनाएं। दूसरी चीज है कामनाएं, जो हमारे अंदर मोह के पैदा होने पर उठा करती हैं, जो हमारे अंदर मोह के पैदा होने के बाद उठा करती हैं कामनाएं, इन दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। धन का नहीं, संबंधों का नहीं, ना रिश्तों का मैं त्याग की बात नहीं कर रहा, अपनी कामनाओं की बात कर रहा हूं। इनको छोड़ देना चाहिए, वरना इसके परिणाम बहुत भयंकर अहंकार के रूप में आपके जीवन में आएंगे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसी धारणाएं आपके अंदर पैदा होती चली जाएंगी। मन में किसी प्रकार का अहंकार लाना बंधन का ही कारण है। अगर आप अपनी जीवात्मा का शरीरगत विशेषताओं से उतना संबंध रखते हैं जितना मनुष्य का अपने निवास स्थान के साथ होता है, तो वो संबंध उतने तक सीमित हो जाएगा। परंतु शरीर को ही आज हमने सब कुछ मान लिया और जो कुछ भी कर रहे हैं केवल अपने शरीर तक के लिए ही कर रहे हैं, उतने तक हम सीमित बनकर के रह गए हैं। उसी के कारण हम शरीर के रूप में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं और शरीर से जो कुछ भी जुड़ा है उसी को अपना मानते हैं। वो शरीर, क्योंकि मैंने कहा एक साधन है, उसको साधन ना मान करके हम अपना आपा मानते हैं और अपना आपा मानने के कारण ही हम आज जितने भी ये बुराइयां हैं वो हमारे ऊपर हावी हैं। अगर जीवन को सजाना है तो आध्यात्मिक गुणों से आप सजा सकते हैं। घर को आप सजाने की वस्तुओं से सजा सकते हैं। आज हो भी रहा है, आज ये हो भी रहा है। घरों को सजाया जा रहा है, शरीर को सजाया जा रहा है, बनावट दिखावट पूरी तरह से हावी है। मैंने कहा अगर शरीर को सजाना है तो गुणों से सजाना होगा। आज तो मैं ये कहूं, आज आदमी मान लीजिए कोई बीमार है तो बीमार भी ये कहता है आज इतने बड़े नर्सिंग होम से मैं दवाई लेकर के आया हूं। अरे डॉक्टर तो किसी डिस्पेंसरी में भी बैठता है, दवाई तो वही है जो किसी बड़े नर्सिंग होम में बैठे डॉक्टर के द्वारा लिखी जा सकती है, और दवाई वो भी है जो किसी दुकान में बैठे हुए डॉक्टर के द्वारा लिखी जा सकती है। आज आदमी खर्च करके अपनी डींग मार रहा है,
खर्च करके अपनी डींग मार रहा है। वो अपने आप को बहुत धनवान दिखाना चाहता है और उसने इसी को अपनी विशेषता बना करके रखा है। जीव आत्मा को शाश्वत लाभ किससे हो सकता है? जीव आत्मा को शाश्वत लाभ किससे हो सकता है? धन दौलत से या गुण से? इस बारे में हमको समझना होगा। मैंने कल कहा था, जो परमात्मा को, अपने आप को, अपनी संपत्ति को और अपनी इच्छाओं को सौंप देता है, उसी को समर्पण कहते हैं। उसी को समर्पण कहते हैं। अगर ये चीजें व्यक्ति के अंदर पैदा होती है तो वो बंधनों से मुक्त होता है। जब आत्मा में या कहिए चेतना के अंदर भौतिक संसार का कोई विकार शेष नहीं रह जाता है, पूरी तरह से आत्मा परमात्मा के सदृश हो जाती है, जीव ब्रह्म में होने लग जाता है, उसकी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। बस वहां तक हमें अपने आप को लेकर के जाना है, उस अवस्था तक हमें अपने आप को लेकर के जाना है। मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, नहीं तो उसे सत्य की और कष्ट की क्या आवश्यकता थी? सत्य के रास्ते पर चल करके और कर्म के कष्ट को भोग करके उसके अपने पाप मिटते हैं। साधना करते हुए व्यक्ति गलती भी करता है। मुक्ति का सीधा और सरल रास्ता आत्मसमर्पण है। हां बेटा, चेतना के विकार कौन से होते हैं पूजा? बताता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ये चीजें जो आती हैं, ये हमारी चेतना के अंदर, विचार के अंदर विकार के रूप में घुली होती हैं। जो तुमने मान लिया और है नहीं, वो विकार है। अच्छा बताओ, क्या एक चोर अपने आप को चोर कहलाना चाहता है? पर चोरी करता है। वो कहलाना चाहता है, नहीं कहलाना चाहता, इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु जो वो कर रहा है उसका महत्व है। अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को सौंप देने के लिए आत्म कल्याण की सब कठिनाइयां दूर अपने आप हो जाएंगी, अपने आप होती हुई चली जाएंगी। मैंने पिछले प्रवचनों में कहा था, आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। भगवान प्रत्येक प्राणी के कुशल क्षेम की जो जरूरतें होते हैं उनको स्वयं वहन करता है, उनको स्वयं वहन करता है, अपने ऊपर धारण करता है। भगवान ने
इस बात को स्पष्ट भी किया है गीता के अंदर। उसने कहा है, हे मनुष्यों, तुम सब धर्मों का परित्याग कर, सभी कर्मों का परित्याग कर मुझे समर्पित हो जा। तेरे पास अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक, सब कुछ लेकर के तो मुझे समर्पित हो जा। शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं ठुकराता नहीं हूं। और हम में से ये बात सबको अच्छी लगेगी कि किसी भी परिस्थिति में भगवान हमें नकारे ना, हमारी अंतरात्मा हमें झुटलाए ना। हमें ऊंचा अपने आप को उठाना होगा। जी गुप्ता जी, समर्पण भाव को ही जागृत करना होगा। अगर ये समर्पण का भाव जागृत हो गया, तुम्हारे हर कर्म ईश्वर को समर्पित होकर के तुम्हारे सारे पाप बंधनों से वो तुम्हें मुक्ति दिला देगा। केवल केवल यही एक रास्ता है। इस रास्ते को अपने जीवन का आधार बनाया जाए। मनुष्य इस फेर में खो गया है आकर के, मैं और मेरे के फेर में आकर के खो गया है। समझ नहीं पा रहा है, ठीक वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हर चीज का एक आधार है, एक स्ट्रक्चर है जो ढला हुआ है, वो सबका ढला हुआ है। जिस आकार में जो ढल गया उसी को सही मानता है। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक।
एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार,
ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का संता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम
सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार दोनों हाथ रगड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुखमंडल पर फिराएं। ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सामान्य अवस्था में आ जाएं। आज की बात संपन्न।